जय श्री राम। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए आप सबका सनातन ज्ञान की गंगा में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में स्पष्टतः वर्णन करते हैं कि दया सबसे बड़ी पुण्य की कुंजी है और कष्ट पाप का सबसे बड़ा चाबी। सो हमें यह प्रयत्न करना है कि हम दया करें और पाप के अनुभागी बनने से बचें। ये पाप और पुण्य का जो कर्म है ना, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। एक दृष्टांत है, एक सेठ जी थे, अनायास ही अपने मैनेजर को केबिन में बुला करके डांट दिए। क्योंकि बिना कारण का मैनेजर को उन्होंने डांटा था, तो मैनेजर को गुस्सा तो बहुत आया। मैनेजर आग बबूला तो बहुत हुए, परंतु कुछ बोल न सके। खून के घूंट पीते हुए वहां से निकले, अपने केबिन में आए और उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया। अपने स्टाफ का कुछ चेक करने लगे और उसके बाद से वो जो क्रोध की आग वहां पर चली थी वो यहाँ पर इन्होंने बुझा दिया। अपने स्टाफ पर इन्होंने अपने गुस्सा उतार दिया और अपने कर्मचारी को खरी खोटी सुना डाली। कर्मचारी को भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्या बात है, रोज मैं ऐसे ही काम करके ले जाता हूँ, मैनेजर साहब प्रसन्न हो जाते हैं, और आज इसी काम को लेकर के पता नहीं क्यों भड़क गए। मन तो उसका भी किया कि उलाट दूं, परंतु नौकरी के डर से गुस्सा को पी गया और बाहर निकला तो वो अपना गुस्सा किस पर उतारेगा। प्रीमाइसेस से निकलते निकलते उसको वॉचमैन मिल गया और वॉचमैन को उसने खरी खोटी सुना डाली और अपना गुस्सा उसने वॉचमैन पर उतार दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का नहीं। वॉचमैन को समझ में नहीं आया कि ये साहब मुझे क्यों डांट करके चले गए। वॉचमैन का ड्यूटी खत्म हुआ, वो घर पे गया, आओ देखा नताव, और अपनी पत्नी को डांटने लगा। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया, ड्यूटी से आकर के रोज मुझे दुलारते हैं, आज ड्यूटी से आकर के मुझे डांटने लगे। जैसे तैसे उसने अपने पति के गुस्से को बर्दाश्त किया और रूम से बाहर निकली और उसका बच्चा टीवी देख रहा था। बस गई और दे दनादन 2 थप्पड़ लगा दिया अपने बच्चे को। बोला ये निकम्मा दिन भर टीवी देखता रहता है, इसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। कहने का मतलब कि वॉचमैन की पत्नी ने बच्चे पर गुस्सा उतार दिया। अब बच्चा किस पर गुस्सा उतारे। बच्चा घर से निकला बैट लेकर के खेलने के लिए और घर से कुछ दूर आगे गया तो देखा कि एक कुत्ता बैठा हुआ है। खींच के एक बैट मारा उसको कुत्ते को। कुत्ता कहाँ करते भागने लगा। कुत्ता सोच रहा है रोज तो मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, आज मैंने क्या कर दिया, आज ही आकर के मुझे मार के भाग गया। कुत्ता यही सोच करके आगे बढ़ते जा रहा था। संयोग की बात है कि थोड़ी देर के बाद से एक व्यक्ति उधर से गुजरते हैं और क्रोधित कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया। एनर्जी का ट्रांसफर फिर से यहाँ पर हो गया। क्रोधित कुत्ते ने जब उस व्यक्ति को काट लिया, जानते हो वो व्यक्ति कौन था? ये वही सेठ जी थे जो अपने मैनेजर को प्रारंभ में डांटे थे। तो जहां से ये निगेटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हुई थी वहीं पर पहुंच गई। अब जब सेठ जी को कुत्ते ने काट दिया, सेठ जी जन्म भर ये सोच करके परेशान होते रहे कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि कुत्ता ने आकर कैसे काट दिया। वो तो रोज ही धूम मिलाते हुए मेरे पास आता है और आज आकर के मुझे काट लिया। इसको नियति का खेल ना कहूं तो क्या कहूं साहब। ये कर्म का खेल है और कर्म आज नहीं तो कल पीछा पड़ता ही है और कर्म का फल भोगना ही है। और कर्म के फल को भोगते भोगते जब आदमी की दृष्टि ओझल हो जाती है, जब कुछ तार्किक उत्तर नहीं मिलता है, तो वो हमारे जैसा किसी ज्योतिषी के शरण में चले जाते हैं कि आज दिन ठीक नहीं चल रहा है, देखिए क्या हो गया पता नहीं, कंपनी से आए और कुत्ते ने काट दिया। हम अपना निकालते हैं कुंडली और देखना शुरू करते हैं। कहने का मतलब कि घूम फिर करके हम ज्योतिष के पास आ ही गए।